Estate Marketing. मरहबा रमज़ान, मरहबा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। पारस न्यूज़ हैदराबाद की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान लिए आपके खिदमत आली जनाब में पेश खिदमत है आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तरुल कादरी। नाज़रीन इकराम, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज दहली निहारी बनाने वाले, HM गारमेंट्स, सोहनी धरती यूथ कौंसिल, आई ऑन हैदराबाद, सारी बैंक्वेट और सारी ब्राइडल सैलून, मलिकाट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप बनाने वाले, यूथ वेलफेयर सोसाइटी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये वो तमाम स्पॉन्सर्स हैं जिनके तवस्सुस से, जिनकी विसातत से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह करते रहिए कि ट्रांसमिशन आपको कैसी लग रही है और इस ट्रांसमिशन को अपने दीगर दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे मौजूद मेहमानान इकराम की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ शहर हैदराबाद का फ़ख्र, शहर हैदराबाद की जान, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं और इसलिए मोहताज नहीं कि उन्होंने हमेशा हम वक्त हम जहद सिर्फ़ इंसानी खिदमत को सब टॉप प्रायोरिटी पर रखा और कंटिन्यूटी के साथ इंसानी खिदमत में पेश रहते हैं। मेरे शहर हैदराबाद नहीं बल्कि हैदराबाद शहर से बाहर भी जाकर इंसानी खिदमत किया करते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये तारुफ़ बताता चलूँ कि चेयरमैन सोहनी धरती यूथ कौंसिल, चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुशफ़िक़ व मेहरबान मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद ख़ान साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपका बेहद शुक्रिया और ममनून मशकूर कि आप आज की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर तशरीफ़ फरमा हुए। आपके आने पर दिल की अता गहराइयों से आपका खुशामदीद कहते हैं। पारस न्यूज़ हैदराबाद की जानिब से, पारस न्यूज़ के CEO मोहतरम जनाब जहाज़ेब खान साहिब की जानिब से और मैं अपनी जानिब से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आपके हमरा मौजूद हैं शहर हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले इस शहर के बेटे कि जिन्होंने इस शहर का नाम न सिर्फ़ हैदराबाद, न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर इस शहर का नाम रोशन किया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने के हामिल सना खान, सीनियर सना खान, जो कि बचपन ही से हुजूर की मदो सना में अपना वक्त सर्व किया करते हैं। 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ट्रिप पर मॉरिशस जाकर हुजूर की मदो सना पेश कर चुके हैं। मेरी मुराद मोहतरम सना खान हमेशा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हुआ करते हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ इकबाल अबुल ओलाई कादरी साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिफ भाई खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा कि आप एक बार फिर हमारे इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, हम चलते हैं आज के हमारे मेहमान ख़ास की जानिब और आपकी जानिब जाने से कबल हबीब जालिब साहब के कुछ अशार में पेश कर देता हूँ कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। जब महो महर बुझ गए जालिब, जब महो महर बुझ गए जालिब, हमने अश्कों से रोशनी की है, हमने अश्कों से
रोशनी की है। इसी शेर की तनाजुर में मैं चलूँगा। हमारे खुसूसी मेहमान जो कि आज की इस ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार अहमद खान साहब, चेयरमैन सोनी धरती यूथ काउंसिल, चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद। मुख्तार भाई खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक की बहारें माशाल्लाह एक बार फिर अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं। तो आपकी जो माशाल्लाह एक्टिविटीज़ हैं रमज़ान में हमेशा की तरह, और हर बार ये सवाल में शामिल ट्रांसमिशन करता हूँ कि आपकी एक्टिविटीज़ डबल हो जाया करती हैं, तो माशाल्लाह क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं रमज़ान मुबारक में आपकी? सबसे पहले तो मैं पारस न्यूज़ का बेअंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस साल भी हमें याद किया। जी जी, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। रमज़ान मुबारक आपको पता है पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार कह लें, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना कह लें। इस दफ़ा जो रमज़ान शरीफ का महीना हमारे मुल्क में आया है, इंतहाई महंगा तरीन रमज़ान जी बिल्कुल गुज़र रहा है, और इस सूरत हाल में जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सोनी धरती यूथ कौंसल अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ मिलकर भरपूर तरीके से अपने लोगों की, अपने शहर की, अपने साथियों की खिदमत कर रही है। पहले से ज़्यादा आपने देखा होगा, जी बिल्कुल, हमने वही इफ्तार दस्तरखान लगाना शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 से 400 अफराद माशाअल्लाह रोज़ा भी खोल रहे हैं, माशाअल्लाह, खाना भी खा रहे हैं वहाँ पर। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर रमज़ान का पैकेज है पूरा, जी तकरीबन 100 घरानों को हम राशन माशाअल्लाह फराहम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। जबरदस्त। वो राशन भी इस तरह का कोई तकरीब नहीं, कोई मेला नहीं, वाह वाह वाह, बिल्कुल उनके घरों पे जाकर वो कोई फोटो सेशन नहीं, कोई फोटो सेशन। जबरदस्त। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 बच्चों के और 200 लेडीज़ के कपड़े जो मुझते हैं कि वो भी सिले हुए उनके घरों तक पहुँचाए। बहुत खूब, बहुत खूब, मतलब कोई सेशन नहीं, कोई तकरीब नहीं, कोई वाविला नहीं, कोई फ़ोटो सेशन नहीं। बहुत आला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि अपने हिस्से का दिया जलाएं। वाह रोशनी कम या ज़्यादा रोशनी हो रही है। वाह वाह, 1000 मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कदम उठाया हुआ है, और 1000 मील तकरीबन हम 900 मील का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत प्यारी बात मुख्तार भाई ने कही माशाअल्लाह कि जब आप इंसानी खिदमत करने जाएं तो फिर ये रियाकारी, दिखावा, फ़ोटो सेशन, सेल्फ़ी और ये तमाम चीज़ें जो है इन्हें बाला ताक रखना चाहिए, क्योंकि जितनी इज़्ज़त नफ्स आपकी है, क्योंकि आप तो दे रहे हैं, अल्लाह ने आपको इस काबिल किया कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप इस स्टेज पर हैं, मगर जितनी सेल्फ रेस्पेक्ट अल्लाह ने आपकी रखी है उतनी ही सेल्फ रेस्पेक्ट एक सफ़ेद वाइट कॉलर शख्स की रखी है, सफ़ेद पोश इंसान की रखी है। तो जब आप किसी को एक आटे का थैला देते हैं 5 केजी का और उसमें 4 लोग खड़े होकर उनका फ़ोटो सेशन लेते हैं, तो वो एक बड़ी गैर मायूब सी बात है। और इस दौर में जो कि डिजिटल दौर कहला रहा है और तरक्की याफ्ता दौर कहला रहा है एक्टिविटीज़ के हवाले से, उस मौके पर मुख्तार भाई की ये बात यकीन जानिए दिल को छू गई है नाज़रीन इकराम, और आपके भी दिल को छू गई होगी कि मुख्तार भाई ने जैसा कि बताया कि सैकड़ों ख़ानदानों में राशन तकसीम हो रहा है, कई लोगों तक जो है वो उनके सिले हुए कपड़े पहुंच रहे हैं और दस्तरखान का एहतमाम किया जा रहा है, मगर विदाउट एनी सेल्फी सेशन और कोई किसी किस्म की रियाकारी नहीं, जस्ट फॉर इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर ये काम किया जा रहा है। मुख्तार भाई बहुत ज़बरदस्त, और ये यकीन जानिए अप्रिशिएटेबल है कि आप माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, आपको मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए कि आप इसी तरह हमेशा इंसानी खिदमत सर अंजाम देते रहें। फ्लड रिलीफ के हवाले से आपका एक ठीक ठाक काम देखने में आया, और न सिर्फ शहर हैदराबाद में हमने देखा बल्कि बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना भी कि आपने डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, जो कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट है और हैदराबाद से अलग हटकर है, वहाँ जाकर आपने लोगों की जो है वो बिला तफरीक रंगो नस्ल और ज़बान आपने वहाँ मदद भी की, फिर कश्तियों का सफ़र भी, वो सारा हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो जज्बा किस तरीके से आपने क्या किया। शायद भाई 2010 के बाद इस मरतबा भी पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब आया था, जिससे लाखों अफराद बेघर हो गए थे जो अभी तक बेघर हैं। जी जी जी। तो इस सिलसिले में यूनेस्को और PDMA ने हमसे रब्ता किया कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के कुछ अजला हैं जी, उनकी वेरिफिकेशन करनी है, उनका सर्वे करना है कि क्या मुतासिर है, कितने मुतासिर हैं। बिल्कुल। जब हमें जो उन्होंने 14 गोट दिए तो उनकी सूरत हाल ये थी कि वहाँ तकरीबन 6-6, 8-8 फुट पानी खड़ा हुआ था। हो। अब हमें कश्तियों में जाना था, बिल्कुल। तो तकरीबन हमने 60 मिनट, सवा घंटे, 1.5 घंटे कश्तियों में सफ़र किया। उसके बाद हम गांव में पहुंचे, फिर उसमें हमने तकरीबन कश्तियों से उतर के भी इतने पानी में गए। हो। हमारे साथ हमारी फ़ीमेल वर्कर्स भी थीं,
उनके वहाँ जाकर फिर हम गाँवों में गए तो लोग छतों पे चढ़े हुए थे, अल्लाह अकबर। खाने को नहीं था बच्चों के पास। हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई खाना हमारे पास आता है 12 बजे के बाद बच्चे सो जाते हैं, ओहो, और महीने से बच्चों ने दूध नहीं देखा। तो बड़ी मतलब कैफियत ख़तरनाक किस्म की थी। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, मफ़हूम है कि क्या मैं अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं हूँ। आहा, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अफजल बनाया कि इंसान को भेजा उनके मदद के लिए, उनको भेजा हमारे पास मदद के जी। लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 14 देहातों में ये सारा काम किया। उसके बाद फिर हमने बच्चों के दूध के पैकेट, जूस के पैकेट, पापड़, बिस्किट वगैरह के हमने तकरीबन 1400 के करीब डब्बे बनाए, वाह, पैकेट बनाए हमारे ऑफिस में बैठ के। फिर हम वो गए वहाँ तकसीम करने के लिए। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम गए तो पानी वहाँ से उतर चुका था। ज़बरदस्त। वो देख के हमें परेशान भी हो गए। वो कहते हैं एक दफ़ा जो बंदा आता है दोबारा नहीं आता, आप कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? हमने कहा हमने आपके बच्चों का दर्द देखा था, आपका दर्द देखा था, हमसे रहा नहीं गया। क्या बात, हमने कहा हमारे हिस्से का जो है हम वो तो आप तक पहुँचाए, हुकूमत दे या ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से शाहिद भाई हमने तकरीबन वो 22-23 दिन हमने वहाँ पे गुजारे, क्या बात, सुबह से लेकर रात में। और बड़ा कठिन मरहला था वो, कश्तियों के अंदर सफ़र करना, एक दो जगह डीजल ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया कश्तियों का। ख़वातीन हमारे साथ वो परेशान, हमें भी ज़ाहिर है। और फिर ये भी एक परेशानी बड़ी हुई। एक ताज्जुब वाली बात है मुख्तार भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पानी में आपने आधे आधे पानी में आप चल रहे हैं बगैर किसी खौफ व खतर के कि कोई जंगली जानवर आपको तंग कर जाए, कोई पानी का जानवर आपको काट ले, हम वहाँ से बहुत सारी चीजें हम वहाँ से गुजरे, दरख्तों पे सांप लिपटे ओ हुए। हो बाकायदा हमने देखे तस्वीर में, सांप, कश्ती गुजर रही है हमारी, दरख्तें, सांप लिपटे, जी वो हाँ। लोग जान बचा के ऊपर चढ़ गए। ये सूरत हाल थी। मगर आपने तमाम चीजों को बाला था। हमने क्या जज्बा बात था है, इंसानियत क्या का, बात खिदमत है। का, तुमने कहा तो उसमें तो क्या देखना फिर आपको। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कराया, हमारी तो औकात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपकी खिदमत का एक इंशाल्लाह इसका अल्लाह सिला भी देगा। अल्लाह का बड़ा और करम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इब्तिदा से आपको देखा कि गाए बगाए जहाँ जहाँ जैसे जैसे कभी भी आपको कहीं लोग बुलाते हैं, आपकी अपनी परेशानियाँ आपसे शेयर करते हैं, तो वहाँ आप उनकी हेल्प किया करते हमेशा हैं। कोशिश यही होती है। जी हाँ। और जिस तरह आपने कहा कि फ्लड रिलीफ के हवाले से आपने राशन की तकसीम और ये सारे मामला किए, राशन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है मौजूदा दौर हाजिर में, तो इसमें आपका सिलसिला जिस तरह आपने कहा कि रमज़ान शरीफ में हमने दस्तरखान का सेटअप किया है और इफ्तार का सेटअप किया है, तो राशन की जो तकसीम है इसमें आपको कभी ऐसा लगा कि हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या कोई ऊपर से हमें कोई ऑर्डर किया जा रहा है कि भाई आप लोग हमारे तवस्सुस से करें या हमारे अंडर सुपरविजन ये करें, ऐसा कभी ये मौका आया? राशिद भाई हमें तकरीबन शायद 30 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी ने डिक्टेट नहीं किया। ज़बरदस्त। क्योंकि हम काम करते हैं बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी उसके, है ना। जी, तो हमें किसी ने रखने, हम रमज़ान शरीफ हो या ना हो, हमारे पास हर महीने तकरीबन 13 सी फैमिलियाँ हैं। पहले हमारे पास तकरीबन 30 फैमिलियाँ थी ऐसी जिनको हम अच्छा, राशन देते थे हर माह। सही। उसके बाद फिर दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला है, किस तरह कम किया जाए। जी। फिर उन फैमिली से हमने देखा कि कुछ ख़वातीन ऐसी थी जो सिलाई कढ़ाई जानती थी, कुछ दीगर काम जानती थी। जी जी। तो कुछ ख़वातीन को हमने सिलाई मशीनें लेके दी, वाह, कुछ ख़वातीन को हमने छोटी मोटी दुकान से खुलवा के दी। ज़बरदस्त। इस तरह करके 30 में सब हमारा 13 रह गए वाह वाह, 9 सालों में। बहुत खूब। तो वो सब अपने काम में लग गए। अब 13 में से भाई हमारे पास तकरीबन 5 ऐसे ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं जो काम नहीं कर सकते, बाकी से ख़वातीनें बेचारी जो कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है। तो अब ये मतलब रमज़ान से हटकर माहाना मतलब 1 तारीख से 5 तारीख नहीं होती, इनको राशन के घर पे पहुंच जाता है। ज़बरदस्त। और ये मेरी औकात नहीं है, मेरे साथ जो पीछे बंदे हैं करने वाले, देने वाले, वही करते हैं, तो मैं पहुंचा पाता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं मुख्तार भाई, आप माशाल्लाह हमाजायज शख्सियत है और आपने बड़ी कारआमद नुमाया अंजाम दिए शहर हैदराबाद और हैदराबाद से बाहर भी। नाज़रीन इकराम, एक बात मेरे जहन में इस वक्त आई जब सर बात कर रहे थे, तो यहाँ बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे आपकी गुफ्तगू से मिला, और वो ये है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आप ये एज्यूम करते हैं कि वो शख्स कोई ना कोई हुनर जानता है, वो कोई काम कर सकता है, और यकीनन कोई ना कोई काम कोई ना कोई शख्स कर सकता है, तो बजाय उसको मुस्तकिल बुनियादों पर राशन की फराहमी के, आप उसको उसके हुनर को यूटिलाइज़ करते हुए ऐसी कोई चीज़ कर दें अरेंज, ताकि वो इस लाइन से भी हट जाए कि वो फिर आपका भी मोहताज ना रहे और वो आपका इंतज़ार भी ना करे, और वो खुद अपनी मेहनत करे और वो फिर खुद अपना कमाए और खुद अपना खाए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। एक चीनी कहावत है, मछली ना खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ। मछली पकड़ना सिखाओ, बिल्कुल। ये बकायदा, हाँ। तो ये बिल्कुल ये इसी कहावत का पेशखेमा इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गया कि कमाल बात है। और मुख्तार भाई की इस बात को मैंने मज़ीद तक़वियत मिली जब आपने चीनी कहावत शामिल की गुफ्तगू में कि मछली
खिलाओ नहीं बल्कि पकड़ना सिखाओ। तो बहुत सारे ख़ानदानों को आपने रोज़गार से लगाया, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। और अमूमन हम देखते हैं कि ठीक है, दस्तरखान एक वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है और आटा बड़ा महंगा हुआ है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट का जगह जगह फुकदान है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यकीनन सफ़ेद पोश शख्स के लिए 3 वक्त का खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया मुख्तार भाई। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने दस्तरखान का एहतमाम किया, इफ्तार का एहतमाम किया, ये एक बादी नज़र बात है। मगर इस चीज़ पर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि किसी भी शख्स को आदी बना दिया जाए इमदाद लेने का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, इस बात को हमेशा आप अपने दीगर दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि कभी किसी का मोहताज ना बना रहने देना चाहिए, बल्कि उसको उसके काम और उसके हुनर के मुताबिक उसको काम दिलवाया जाए ताकि वो अपना काम करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मुख्तार भाई, आपसे गुफ्तगू जारी सारी है और यकीनन आज के आपकी नशिस्त में हमारे नाज़रीन को भी बड़ा लुत्फ़ आ रहा होगा और जो इंसानी खिदमत के जज्बे से आप सरशार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मैसेज हमारी पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को जा रहा है, हमारे व्यूवर्स को जा रहा है कि भाई बग़ैर किसी तशहीर के भी मदद की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप सेल्फी लेंगे तो मदद होगी या आपको लोग देखेंगे तो वो जज्बा पैदा होगा, नहीं भाई, आप खामोशी से भी मदद कर देंगे, देखने वाला वो रब है जिसका सिला आपको मिल रहा है और आप तो अरसे दराज से खिदमत इंसानी में मसरूफ़ अमल है। मुख्तार भाई, एक नाच शामिल करेंगे, आसिफ भाई हमारे दरमियान मौजूद है और इनकी मौजूदगी का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और मुझे तो मालूम है, मेरी नॉलेज में कि हमारे मुख्तार भाई भी माशाल्लाह बहुत ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं सनाख़ानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करने का भी, और ख़ुद ऑर्गेनाइज़ भी किया करते हैं महफ़िल नात का सिलसिला। तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद आसिफ इकबाल अबुल उलाई, जो कि बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल सनाख़ान हैं, मेरे शहर हैदराबाद का फ़ख्र है, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने का अंदाज़ है, आप समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी रूह खुश हो जाएगी। मोहम्मद आसिफ इकबाल अबुल उलाई क़ादरी साहब। वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाक के खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे कौसैन थे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे कौसैन थे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो
जो किसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे, जो किसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे, ज़ख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए हर नफ़स है क़यामत। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए हर नफ़स है क़यामत, हर नफ़स है क़यामत। मदीने से गम जान निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। मदीने से हम जान निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम इक़बाल मगर ये भी सोच के क्या कर रहे हो तुम इक़बाल ये नात के तो रहे हो, मगर ये भी सोच के क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मद है ममदूह है यज़दां, ये जो जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ तुम कहाँ मद है ममदूह है यज़दां, ये जो जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाक के खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है।
बड़ा नायाब और मुनफरिद कलाम जो कि दौर हाजिर में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ऐसे मयारी कलाम बड़ा ही खूबसूरत अंदाज मोहम्मद आसिफ इकबाल अबुरुल्लाई हरी अकीदत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, इस वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े के फ़ौरन बाद एक बार फिर हम अपने मेहमान खुसूसी की जानिब चलेंगे और मज़ीद आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा मरहबा रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क शहबाज, दहली निहारी बनाने वाले HM गारमेंट्स, सोनी धरती यूथ काउंसिल, आई ऑन हैदराबाद, सारी बैंक्वेट और सारी ब्राइडल सैलून, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप बनाने वाले यूथ वेलफेयर सोसाइटी। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network. 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 Hussain Marketing. Hussain Marketing Network. 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 A reliable name in real estate industry. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन किराम। मरहबा रमज़ान की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन से मोहम्मद शाहिद मक़बूल अख्तर कादरी आपकी खिदमत आली जनाब में पेश खिदमत है। आज की ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज, दहली निहारी बनाने वाले HM गारमेंट्स, सोनी धरती यूथ काउंसिल, सारी बैंक्वेट और सारी ब्राइडल सैलून, आई ऑन हैदराबाद, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप बनाने वाले यूथ वेलफेयर सोसाइटी। जी हाँ नाज़रीन किराम, वक्फे से जाने से कबल एक बहुत ही खूबसूरत और मयारी कलाम हमें सुनने को मिला मोहम्मद आसिफ इकबाल अबुरुल्लाई कादरी साहिब से। इंशाल्लाह एक कलाम आखिर में इख्तितामी मराहिल में इंशाल्लाह हम एक और कलाम आसिफ भाई का शामिल करेंगे ट्रांसमिशन में। अभी फ़िलहाल हम वक्त हुआ चाहता है हमारे मेहमान ख़ास मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद खान साहिब, चेयरमैन सोनी धरती यूथ काउंसिल, चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद। जिस तरह से आपने नाम से अंदाज़ा लगाया होगा कि चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन, तो मुख्तार भाई मैं अब बिला ताअत्तुल और बिला किसी वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आना चाहूँगा उस पॉइंट की जानिब के इस वक्त तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इन्फ्लेशन रेट हमारा मौजूद है और रही बात रिज़र्व्स की, तो रिज़र्व्स भी नहीं है, इन्फ्लेशन भी है और कमोडिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उस हवाले से मेरी एक नॉलेज में एक बात आई थी कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया है इस हवाले से, तो ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन इकराम को कि वो आपने क्या स्टेप लिया है इस वक्त गवर्नमेंट के हवाले से और इस कंज्यूमर्स प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में महंगाई का तो एक तूफ़ान आया था, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसनूई महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है पिछले दिनों से। और मैं हमेशा से ज़िले इंतज़ामिया से, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जब भी मेरी मीटिंग होती है मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप एक डेयरी वाले को पकड़ के छापा मार रहे हैं, 20 किलो वो दूध बेच रहा है, आप एक रेडी वाले को छापा मार रहे हैं, 10 दर्जन केले बेच रहा है, आप 12 मालकान के पास छापा जाके मार रहे हैं जहाँ से दूध आ रहा है उसके पास। आप आड़ती के पास जाएं जहाँ से होलसेल पे केला आ रहा है वहाँ पे छापा मारें। बिल्कुल। आप फ्लोर मिलों पर जाके छापा मारें, वहाँ से आटा आ रहा है दुकानदार के पास, बहुत अच्छी बात। वहाँ पर ये नहीं मारते, ये बस डेयरियों पे जाके मारा, फोटो सेशन किया, खत्म कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। इस तरह पाकिस्तान तारीख की बदतरीन महंगाई से गुजर रहा है। मैं कह रहा हूँ लोगों के पास
खाने को रोटी नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात पहले तो रोटी तो एक आम सी चीज़ होती थी, लेकिन अब रोटी का नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने एक इक़दाम उठाया पिछले दिनों जी। हमने इंतज़ामिया से बात की, बहुत कोशिश की, वो बात हमारी सुने ना सुनी उन्होंने जी। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है महंगाई के खिलाफ। आटा, इसमें दालें, दूध, चावल, मुर्गी का गोश्त वगैरह, कि देखा जाए कि भाई क्यों इतना महंगा हो रहा है, वजह क्या है, इसके पीछे कौन से माफियाज है। बिल्कुल। शायद भाई इन सब के पीछे माफियाज काम कर रही है, एग्जैक्टली, जिसको हुकूमत को भी पता है, इंतजामिया को पता है, लेकिन वो हाथ नहीं डाल रहे। तो हमारी इनसे यही गुजारिश रही है हमेशा कि भाई आप देखें कौन सी माफिया है। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो कैसे हो गया, देखिए कभी अंदाजा करें तसव्वुर नहीं कर सकते गोश्त, क्या मतलब वजह है इसके पीछे। दूध इतना, अब जब हमारी बाड़े वालों से बात हुई, वो कह रहे हैं हम एक साल में एक मरतबा इनसे रेट फिक्स करते हैं डेयरी वालों से ना। अब ये डेयरी वाले हर साल में 4 मरतबा दूध बढ़ा देते हैं। तो आप ये छापे मार रहे हैं, डेयरी मालकान को छोड़ के आप बड़ा मालकान पे जाएं, बिल्कुल होलसेल वालों से पूछें भाई आप ये क्यों महंगा कर रहे हैं। ऐसा ही है, हम कह रहे हैं महंगाई हुई है, दूध बढ़ना चाहिए, लेकिन इस कदर तो ना। बिल्कुल। अब इन्होंने एक दिन 20 रुपए किलो दूध पे बढ़ाया, तो एक दिन हैदराबाद में 20 किलो से 2 करोड़ रुपए का डाका पड़ गया आवाम की जेब पर। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी को नहीं पता होगा 2 करोड़ रुपए का डाका एक दिन में। अगर इन्होंने 200 रुपए किलो दूध बेचा तो हमारी कैलकुलेशन है एक दिन में 2 करोड़ रुपए आवाम के गए। बिल्कुल गए। अगर हम इंतजामिया से बात करते हैं, वो हंस देती हैं कैसे गए। और ये तो आटा जब फ्लोर मिल में पिसता है जी, तो 1 मन गंदुम में 23 किलो पानी डलता है। ओहो, बिल्कुल। उस 1 मन गंदुम से 11-12 मन आटा निकलता है। अब अंदाजा करें, ये किसी को नहीं पता, बिल्कुल। ये तो टेक्निकल, क्योंकि वो फ्लोर मिल इतनी गर्म हो जाती है, अगर उसमें पानी ना डाले तो जल जाएंगी। तो वो आटा 1 मन गंदम को 23 किलो पानी डालने के बाद 6-7 मन आटा निकलता है, उसमें से निकलता है। बिल्कुल। अब 1 मन आटा उसने दे दिया सरकारी रेट में, बाकी तो आटा वो अपने प्यास से महंगा बेच रहे हैं। आप फ्लोर मिल पे छापा मारे, बिल्कुल, आप आड़तियों में छापा मारे, बाड़े मालकान में छापा मारे, लेकिन आवाम हुकूमत सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी पिटीशन लगी हुई 29 तारीख को पेशी है, तमाम को कोर्ट ने बुला लिया है। बस हमारी नेक ख्वाहिशात और हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है मुख्तार भाई। हम चाहेंगे कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी दे और हमारे मौजूद जज साहिबान जो है वो आपके हक में फैसला दें। और आपके हक में क्या, आप तो खुद आवाम के लिए कर रहे हैं, तो आवाम के हक में ऐसा कोई फैसला आ जाए जिससे कोई अच्छी नवीद उनको सुनने को मिले और ईद से कबल कोई अच्छी उनके लिए खुशखबरी आ जाए। क्योंकि इस वक्त वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अवाम तो घर में सो रही होती है, उनको कुछ नहीं पता, मगर जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं, अवाम की खिदमत से के जज्बे से जो सरशार लोग हुआ करते हैं नाजरीन, वो अवाम को नहीं मालूम कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है। तो आज ये हमें मौका मिला कि आज हम मुख्तार भाई से जान सके कि मुख्तार भाई ने जिस तरह बताया कि चेयरमैन सोनी धरती यूथ काउंसिल होने के नाते और चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद होने के नाते आपने खुद अपने सेल्फ इंडिविजुअली ये स्टैंड उठाया और पिटीशन दायर की उन लोगों के खिलाफ जो इसके बैक साइड पर ये काम कर रहे हैं और आवाम के लिए मसनूई महंगाई और खुद साख्ता महंगाई का सबब बन रहे हैं। बिल्कुल जीना महाल कर दिया, जीना महाल हो चुका है। और मुख्तार भाई मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि अगर हमारे नौजवान मिल्लत ख़ासतौर पर हैदराबाद की यूथ और नौजवान, इनको आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे कि कोई ऐसा पैगाम इनको दें कि ये जिस तरह आपकी और दीगर जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ अपना शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि नौजवानों की मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए इस मुश्किल वक्त में। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के तवज्जो से नौजवानों से गुजारिश करूँगा सबसे पहले तो अपनी तालीम पर तवज्जो दें जी। जो हमारी शहरी हल्के के नौजवान हैं वो तालीम से बिल्कुल बहुत दूर चले गए हैं। छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा, दाऊद पता लाइब्रेरी बनी हुई है रानी बाग के पीछे। जी जी जी। सुबह हम 8 बजे 8:30 बजे गुजरे वहाँ से, तो आप देखेंगे कि बाहर तकरीबन 1000-1500 मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं। ओहो हो। लाइब्रेरी खुलने का टाइम 9 बजे का है और 1000-1500 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। अल्लाह। जिस तरह जैसे ही लाइब्रेरी का गेट खुलता है तो बच्चे एक झत्ते की तरह अंदर घुसते हैं। ओहो। जिस तरह खाना खुलता है इस तरह से। ओहो। वो सारे अंदरूनी सिंध के लोग हैं। क्या बात। शहरी बच्चा वहाँ पर नहीं है। फिर जब अंदरूनी सिंध का बंदा असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है, ASP बन के आता है, तो हम कहते हैं कि हमसे ज्यादती हुई है। हमसे ज्यादती कोई नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। हम खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवानों से कहूँगा, उनके वालिदैन से कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल। बहुत मौके हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने के, बहुत मौके हैं ASP बनने के, बहुत मौके हैं अफसरान बनने के। हम खुद नहीं चाहते हमारे बच्चे पढ़ें, हम खुद नहीं चाहते हमारे बच्चे आगे हों। तो मैं नौजवानों से भी कहूँगा आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो सूरत हाल देख रहे हैं आप, जितनी महंगाई है,
अगर एक बंदा 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो भी परेशान है, बिल्कुल। तो एक नौजवान अगर वो क्लर्की या कुछ जॉब करेगा 40-50 हज़ार में कुछ गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल, वो मेहनत करें, पढ़ें, कंपटीशन एग्जाम दें, असिस्टेंट कमिश्नर की बहुत जॉबें आती हैं, ASP की बहुत जॉबें आती हैं जी। तो मेरा उनके वालिदैन से भी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो मेहनत करें, जबरदस्त। पढ़ें, मौके बहुत हैं, मेरिट पे इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि तालीम सबसे अहम जुज़ हुआ करता है किसी भी माशरे की तरक्की और उसके आगे बढ़ने के लिए और ताकत बनने के लिए। और जब हम तालीम के ज़ेवर से ही आरास्ता ना हो पाए तो फिर लकीर पीटने की बात है कि अगर कोई शख्स अंदरूनी सिंध से वही मुख्तार भाई ने जिस तरह कहा कि कोई अगर बाहर से असिस्टेंट कमिश्नर हमारे यहाँ अपॉइंट होता है तो हम कहते हैं देखें जी हमें तो जॉब मिल नहीं रही। अरे भाई जॉब कैसे मिलेगी जब आप तालीम ही नहीं है आपके पास। हसरत मोहानी लाइब्रेरी हमारे शहर हैदराबाद में मौजूद है और मेरा रोज़ाना का वहाँ से गुजरे जब ऑफिस जाता हूँ। नाज़रीन इकराम यकीन करिए जिस तरीके से आपने मंजरकशी की तो मुझे रश्क आया उन लोगों पर कि लाइब्रेरी खुलने से पहले वहाँ पर जो तालीम के तालिब हैं वो वेटिंग पर होते हैं, तो जो तलब करेगा मिलना भी उसी को ही है। बिल्कुल ये आइडिया, मैं लाड़काना गया, मैंने रात को देखा लोग सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी जी रात को भी खुली हुई है, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली हुई है, शायद भाई लोग पढ़ रहे हैं, क्या कहने है ना, देखें आप किस तरह से। और हमारे यहाँ इतने मौके होने के बावजूद भी हम दूसरे कामों में लगे। और वो रब्बुल आलमीन है मुख्तार भाई, उसने कहा जो मेहनत करेगा मैं दूंगा, जैसा गुमा करोगे वैसा पाओगे। क्या आप कोशिश तो करो ना, आगे तो बढ़ो ना। बिल्कुल, हम फिर रोते हैं कि हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, हम ज्यादती खुद कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। क्या बात, बच्चे हमारे खुद ज्यादती कर रहे हैं। क्या बात है। आपकी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे। क्या बात है। हाँ, मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, नज़ारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। क्या बात, नज़ारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। वाइज कमाल तर्क से मिलती है यहाँ मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। क्या बात है। दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। और आखिरी मिसरा समाअत फरमाए कि शोखी सी है सवाल मुकर्रर में है कलीम, शर्ते रजा यह है कि तकाजा भी छोड़ दे। बिल्कुल यही है। जब आप तालीम को छोड़ देंगे तो फिर आप तकाजा किस बात का कर रहे हैं कि हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा। तो नाज़रीन इकराम बहुत अच्छी गुफ्तगू आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मुख्तार अहमद खान साहब मौजूद हैं, रिप्रेजेंट करते हैं चेयरमैन सोनी धरती यूथ काउंसिल, चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और गाए बगाए जब जहाँ जहाँ इन्हें महसूस होता है कि इंसानी खिदमत में कोई चीज़ आड़े आ रही है और हायल हो रही है तो उसे ये दूर करने की कोशिश करते हैं और इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ गो हैं पारस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन के इस प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद इस्तकामत दे और इसी तरह आप हमेशा इंसानियत की खिदमत करते रहें, दर्दमंदों के दर्द को बांटते रहें। नाज़रीन इकराम वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत लेने का। आखिर में हम एक नात शामिल करेंगे और उसके बाद हम आपसे इजाज़त के तलबगार हैं। आज की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान पारस न्यूज़ हैदराबाद की हर साल की तरह इमसाल भी पेश की जा रही है और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज दिल्ली नेहारी बनाने वाले HM गारमेंट, सोनी धरती यूथ काउंसिल, आई ऑन हैदराबाद, सारी बैंक्वेट, सारी ब्राइडल सैलून, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप, यूथ वेलफेयर सोसाइटी। नाज़रीन इकराम वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत लेने का। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी बखैर रही तो आपसे दोबारा इसी ट्रांसमिशन में मुलाकात रहेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रांसमिशन कैसी लग रही है और अपने दीगर दोस्त अहबाब तक इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे मौज़िज़ीन शहर, मौज़िज़ीन और मोहतरम और मोहतशम मेहमान गिरामी की वो खूबसूरत बातें, वो खूबसूरत गुफ्तगू जो आप ने समाअत भी की वो दीगर लोगों तक भी पहुँचे और वो भी इन बातों से मुस्तफ़ीज़ हों। और आपके शेयर करने से कोई अच्छी बात अगर किसी शख्स तक पहुँच जाए और वो अच्छे काम पर लग जाए तो इसका अजर सवाब अल्लाह पाक आपको भी देगा। आपसे इजाज़त का तलबगार आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तर कादरी आपसे इजाज़त लेने से कबल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुख्तार अहमद खान साहब का। सर आपने वक्त निकाला, आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हुआ करती हैं मगर आपने वक्त निकाला आज की इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। जहाज़ेब खान साहब CEO पारस न्यूज़ हैदराबाद की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मैं अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहम्मद आसिफ इकबाल अबुल कादी साहब आपका बेहद ममनून मशकूर कि आप एक बार फिर तशरीफ़ लाए हमारी ट्रांसमिशन में। एक खूबसूरत सी नात शामिल होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तर कादरी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा जैसे मेरा माथा चूमा, यूं लगा जैसे मेरा माथा चूमा। उनके कदमों की तरफ ले गए जब होंठ तुझे, उनके कदमों की तरफ ले गए जब होंठ तुझे, होंठ भी नक्श कदम बन गए, इतना चूमा, होंठ भी नक्श कदम बन गए, इतना चूमा। और शहज़ाद दौड़ गया है मेरी शरियानों में, शहज़ाद दौड़ गया है मेरी शरियानों में, जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा, जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा। और आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे, आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे, झूठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चूमा, झूठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चूमा। और मरमने रे रे सीने में मुज़फ़्फ़र मेरे, मंजिलें रे रे सीने में मुज़फ़्फ़र मेरे, वो जिधर से गए वो
रास्ता चूमा, वो जिधर से गए मैं वो रास्ता चूमा, यूं लगा जैसे मेरा माथा चूमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing.